प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, पिछली वीडियो में हमने अवतल और उत्तल दर्पण के न्यूमेरिकल 5 कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम आगे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आज न्यूमेरिकल नंबर 6 देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जिसने भी अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पीछे के जितने भी क्वेश्चन है हमने पहली वीडियो में करा रखे हैं। जब तक आप पिछले क्वेश्चन नहीं अच्छे से देखोगे, पिछली वीडियो नहीं जानोगे क्या है कैसा है, तब तक आपके समझ में अच्छे से नहीं आने वाले, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन हमारा होने वाला है प्यारे बच्चों। छठा क्वेश्चन है, एक वस्तु दर्पण से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, ठीक है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 80 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण से, यानी कि u की वैल्यू दे दी आपको 80 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर पर बनता है। प्रतिबिंब यानी कि v कितनी दूरी पर? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या निकालनी? फोकस दूरी निकालनी है हमें। क्या निकालना है? फोकस दूरी। दर्पण हमारा कौन सा है? दर्पण है हमारा उत्तल, तो केवल u माइनस में रहेगा, बाकी सब प्लस के रहेंगे। दर्पण फॉर्मूला है हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। याद हो गया होगा आपको अच्छे से। तो f की वैल्यू रखते हैं, f की तो सॉरी निकालना है हमें। f बराबर v कितना हो गया हमारे पास? v है 40 प्लस u कितना है? माइनस के 80। तो 1/f ये हो जाएगा 1/40 प्लस माइनस माइनस 1/80। 40 का और 80 का एलसीएम आ जाएगा 80, तो ये हो जाएगा आपका तो 2 माइनस 1/80 1/f इक्वल, तो 1/f इक्वल आ गया 1/80, यानी f आ गया आपका 80 सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 6, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अवतल दर्पण वस्तु के आकार से 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन क्या है? एक अवतल दर्पण वस्तु के आकार से 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। पर बच्चों अधिकांश 2 गुना, 3 गुना, 1/3, 2/3 जो वैल्यू देगा ना, ये अधिकांश किसकी होती है? ये m की वैल्यू होती है। तो m की वैल्यू दे दी हमें m इक्वल 3 टाइम कितना? 3 गुना बड़ा। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी है इसकी? 20 सेंटीमीटर। दर्पण अवतल है तो f माइनस का होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या निकालना है? v निकालना है, ठीक है। क्या काम करते हैं यहां पे हम, तो m इक्वल होता है फॉर्मूला माइनस के v/u, ये वाला लगा देते हैं। देखो दो फॉर्मूले लिख रखे हैं मैंने यहाँ पर भी, एक ये भी है और ये भी है। ये कब लगाओगे? जब वस्तु की लंबाई और वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई दे रखी हो, तब इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो m बराबर माइनस के v/u, तो वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस के v/u, यानी कि आपका हो जाएगा 3u इक्वल माइनस के v, v इक्वल हो गया माइनस के 3u। u की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? 3u, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला दर्पण का सूत्र क्या है? 1/f इक्वल 1/v प्लस के 1/u। f की वैल्यू माइनस के 20, u कितना है हमारा? v हमारा माइनस के 3u प्लस u की वैल्यू u ही रहने वाली है। एलसीएम सेम कर लीजिए, 3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यहां भी कर लेते हैं। 1/20 इक्वल 1/ माइनस के 3u प्लस के 3/3u, ये माइनस ऊपर लगा देते हैं। एलसीएम होगी हमारी सेम, तो 1/20 इक्वल हो जाएगा आपका 3u और ऊपर हो जाएगा माइनस के 1 प्लस के 3, तो माइनस 1/20 इक्वल ये आ गया 3 में से 1 गए 2, 3u, ठीक है। एक काम करते हैं उल्टा कर लेते हैं, तो माइनस के 20 इक्वल आ जाएगा 3u/2, मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर, तो जाएगा माइनस के 40 इक्वल 3u, तो u आ गया आपका माइनस के 40/3, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं इसका हम,
ठीक है। जब डिवाइड करोगे किसे 40 को 3 से तो आ जाएगा आपका 3 1 जा 3, 1 बचेगा तो 10, 3 3 जा 9, यानी कि आपका चलता रहेगा। u इक्वल 13.33 सेंटीमीटर, यू निकल के आ गया आपका। ठीक है, आप चाहो तो ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर। और v निकालना है, v क्या है हमारा, v है हमारा माइनस के 3u, तो माइनस u या तो ये वाली वैल्यू रख दी या फिर ये वाली रख दी, कट जाएगा 3 से 3 तो यह जाएगा माइनस के, यह जाएगा 40, एक माइनस हमने यहाँ पे लगा रखा है तो इसलिए प्लस की वैल्यू लेंगे अपॉन 3, 3 से 3 कट हो जाएगा, क्या आएगा माइनस के 40, ये आपका v निकल के आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 ही था हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक उत्तल दर्पण वस्तु के आकार का 1/3 प्रतिबिंब बनाता है। कितना प्रतिबिंब बना रहा है, 1/3। यदि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है, इसी के जैसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, करते हैं फुल। दर्पण है उत्तल, दर्पण है हमारा उत्तल और कितना 1/3, तो फोकस दूरी रखिए 30 सेंटीमीटर, यानी f 30 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, उत्तल दर्पण है तो क्या यूज करेंगे, प्लस का ये रहेगा और m की वैल्यू दी 1/3 यानी 1/3। तो m इक्वल क्या होता है हमारा, m इक्वल होता है माइनस के v अपॉन u। मेरे बच्चों ये हो जाएगा आपका 1/3, तो u इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इस बार माइनस के 3v। दर्पण का सूत्र है 1/f 1/v इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे f की वैल्यू 30, 1/v आपका v ही रहने वाला है प्लस 1/- माइनस के 3v। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/30, 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो एलसीएम आ गया यहाँ पर 3u, 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 1, ये 30 इक्वल 2/3u। 3 30 काट देते हैं, क्या जाएगा 1/10 इक्वल 2/u। उल्टा कर दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो u ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगर v निकालना हो हमें, ठीक है, अगर v निकालना हो तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, हमें v निकालना, वस्तु की आकार ही बताना होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सोल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब दूरी और आवर्धन की गणना कीजिए। यानी कि प्रतिबिंब यानी v भी निकालना है और m यानी आवर्धन भी निकालना अपना होगा। तो क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में दे रहा है वो वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर यानी कि u 15 सेंटीमीटर, v आपका फोकस दूरी वाले, ये f है, फोकस दूरी रखिए सॉरी, और अवतल दर्पण से दूरी यानी u दे दिया इन्होंने कितना 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले v निकालना है और m की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो निकालते हैं, जैसे कि हमें दे रखा है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दर्पण फॉर्मूला। हाँ, बार बार यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/15 दर्पण कौन सा था, दर्पण देखते हैं, दर्पण आपका अवतल दर्पण था। ठीक है, यानी कि ये माइनस का और ये भी क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। तो 1/f यानी माइनस का है ये, इक्वल 1/v निकालना है प्लस 1/u माइनस के 10।
माइनस के 1/15 इक्वल 1/v प्लस के 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/10 इधर उठा लो माइनस 1/10 इधर प्लस का 1 ये 15 था यहाँ पर 15 होगा 10 1/v। क्या काम करते हैं यहाँ से हम एल्सियम लेते हैं 15 और 10 का एल्सियम आ जाएगा 30 तो 30 बनाते 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी यानी कि माइनस का 2/15 और 3 की यहाँ हो जाएगी ऊपर नीचे तो 3/2 की मल्टीप्लाई 30 आएगा और 3/30 इक्वल 1/v। एल्सियम सेम 30 माइनस 2 प्लस 3 इक्वल 1/v तो आ जाएगा 1/30 इक्वल 1/v उल्टा कर दीजिए तो v आ जाएगा हमारा कितना v आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपका आंसर हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बनाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर बच्चों, ध्यान से देखिएगा। f की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 10 है, f की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर और उत्तल दर्पण के आधे आकार यानी कि यहाँ पे m दे दिया 1/2, m की वैल्यू माइनस के v/u 1/2 तो u इक्वल आ गया माइनस के 2v। ठीक है मेरे बच्चों, क्या काम करते हैं यहाँ पर दर्पण सूत्र लगाते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू 20, दर्पण हमारा कौन सा था? दर्पण है उत्तल तो यहाँ पे प्लस ही रहने वाला है इक्वल 1/v तो v रहेगा प्लस 1/u की वैल्यू माइनस के 2v हो जाएगा तो 1/20 इक्वल 1/, एक काम करते हैं 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एल्सियम सेम करने के लिए हो जाएगा 2/2v प्लस माइनस माइनस 1/2v 1/20 इक्वल आ जाएगा एल्सियम 2v 2 माइनस 1 1/20 इक्वल आ गया 1/2v 2 से काट दिया तो 1/10 इक्वल 1/v तो v इक्वल आ गया मेरे बच्चों 10। ठीक है, और अगर मुझे u निकालना है तो u इक्वल दे रखा है माइनस के 2v तो u बराबर माइनस 2 इंटू v की वैल्यू 10 तो u बराबर हो गया माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब मैं करीब 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसके। ठीक है मेरे बच्चों, तो बहुत आसान है, मेहनत से पढ़िए, मेहनत कीजिए पढ़ाई में। ठीक है, मन लगा कर पढ़ना और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत होगी और पढ़ने के लिए साथ ही साथ समझ, जब आप पढ़ोगे हर एक क्वेश्चन अच्छे समझना, समझने के बाद ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा क्वेश्चन पढ़ा डायरेक्ट वैल्यू लिखनी चालू कर दी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे समझ कर, तब करना होगा कि क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछ रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक वस्तु उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। एक वस्तु उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से 25 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि u 25 दे दिया और v 75 दे दिया आपको। अवतल दर्पण है, u की वैल्यू दे दी आपको माइनस के 25 सेंटीमीटर और v दे दिया आपको माइनस के 75 सेंटीमीटर। अवतल दोनों चीज माइनस मिली इसलिए, और f आपको निकालना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 1/f 1/v प्लस 1/u दर्पण सूत्र लिख लिया, f तो हमें निकालना होगा और ये हो जाएगा 1/v
v की वैल्यू कितनी लिखी, माइनस के 75 प्लस 1/-, माइनस के 25 1/, f इक्वल एल्सियम दोनों का लेंगे तो आ जाएगा माइनस का, पहले माइनस 1/25 एल्सियम लेंगे तो 75 आएगा दोनों का, यानी कि यहाँ पे 3 के ऊपर नीचे गुना कर देता हूँ, कितना हो गया हमारा ये 1/f इक्वल 75 माइनस का 1 माइनस का 3 1/f इक्वल हो जाएगा आपका माइनस के 4/75। तो उल्टा कर दीजिए, आपका माइनस के 75/4, अगर मैं डिवाइड करूँ 75 को 4 से आ जाएगा 4 × 4 कितना बचेगा 3 और 4 × 8 = 32 कितना बचेगा 3 पॉइंट लगा 0 यानी कि 4 7 × 28 2 बचा, इस पॉइंट से 0 तार नोट कर लेंगे, ये आ जाएगा 4 5 × यानी कि f बराबर आ गया माइनस के 18.75 सेंटीमीटर। ये आपकी f की वैल्यू आ गई है प्यारे बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।